हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं, उसका टाइटल है विद्यार्थी काल। संजय और शिवा सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। संजय बड़ा उद्दंड, जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में पढ़ाई से जी चुराता था, जब तब किसी न किसी बच्चे को पीट आता, माता पिता का कहना ना मानता। इसके विपरीत शिवा सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, मां के साथ काम भी कराती, साथियों से अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। संजय के बिगड़ जाने का सबसे बड़ा और अहम कारण था उसके अभिभावक। वे कहते कि बेटा तो खरा सिक्का है और बेटी खोटा सिक्का। उस परिवार में अनेक वर्षों के बाद लड़का हुआ था, अतः दादा दादी, माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात मुंह से निकलने की देर थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती। संजय की आदत बन गई कि वह अपना हठ पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम न चलता तो वह रोने पीटने और पैर पटकने लगता। प्रारंभ में तो बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके अभिभावकों ने उसकी बुरी आदतों पर ध्यान नहीं दिया। पर बड़ा होने पर संजय उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन न लगता। एक एक कक्षा में वह 3-3, 4-4 वर्ष तक पढ़ा रहता, तब भी जैसे तैसे उसे उत्तीर्ण कराया जाता। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मार पिटाई करता। उसके माता पिता समझा समझा कर हार गए कि वह मन लगाकर पढ़े, पर उस पर कोई असर ही ना होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई, पर वह भी सब बेकार। बच्चा ही ना पढ़े तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब संजय के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते। वह चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर अपनी जीविका का निर्वाह कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह 6ठी कक्षा में ही था। उससे 2 वर्ष छोटी शिवा अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। शिवा पढ़ने में होशियार थी, स्कूल से भी उसे कोई न कोई पुरस्कार मिलता ही रहता था। अभिभावकों ने बेटी की सदा उपेक्षा की, पर अब उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वे शिवा की प्रशंसा करते तो संजय चिढ़ उठता और किसी न किसी बहाने शिवा को तंग किया करता, उसे मारता। शिवा इसे भी चुपचाप सह जाती। कभी भी माता पिता से भाई की उसने कोई शिकायत न की। वह जानती थी कि अंत में वे भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ संजय और शिवा दोनों बच्चे बढ़ते गए। संजय के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराने वाले, इधर उधर ऊधम मचाने वाले। अब संजय ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी आदि ये सब काम भी सीख लिए। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा संजय और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ना, मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव के अवसर पर संजय और उसके गुट ने विद्यालय में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्राचार्य जी ने उससे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। संजय के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारण उसे नहीं लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब संजय को घर ही बैठना पड़ा। संजय के पिता अब बूढ़े हो चले थे, नौकरी से भी वे पद निवृत्त हो गए। संजय की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकाले जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी अब छूट गया। अब संजय कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें और उलाहने सहते सहते अब वह अपनी गलतियां भी समझने लगा था। संजय के पिता प्रायः बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया और कहा, देखो संजय, आज तक तुमने मेरी अधिकतर बातें यूं ही टाली हैं और उसका फल भुगत ही रहे हो।
अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। यूं बेकार घर बैठने या घूमने से क्या लाभ? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूं, तो मैं खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, कभी भी भगवान के यहाँ से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा है, उससे शिवा का विवाह भी करना है। हमारे पास ना अपना मकान है, ना कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। न जाने कितने अरमानों से तुम्हें पाला था। कहते कहते संजय के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरता पूर्वक कहने लगे। तुम अच्छी प्रकार से सोच समझकर 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओ। यह कहकर संजय के पिता ने करवट बदल ली। संजय की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे ही दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। संजय के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी एक दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो कुछ भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। संजय को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब संजय सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का अब उसे बहुत अधिक दुख था। शिवा सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहां भी उत्तीर्ण हो गई। अब वह बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्च की बहुत कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली और उसने वृद्ध और रोगी पिता की चिंता भी दूर कर दी थी। माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवा की प्रशंसा करते न गाते थे। शिवा ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से काम करते हुए अपने अधिकारियों और सहकर्मियों के मध्य स्नेह और सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया था। एक बार शिवा के यहां कार्य के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय अधिकारी आए। वे शिवा के शील स्वभाव, कार्यकुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने शिवा के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी बात सुनकर शिवा के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। शिवा की ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्दी ही एक सादगीपूर्ण समारोह में उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से संजय पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। संजय भी अब गंभीर हो गया। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। संजय यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ता तो आज वह शिवा की भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या? जीवन का सबसे बहुमूल्य समय, विद्यार्थी काल, उसने व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। उसे बार बार रामचरितमानस की यही पंक्ति याद आती, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। सच है, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। इसे यूं ही निकम्मेपन में गंवा देने पर जीवन भर कष्टों को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और ऊंचा उठने के प्रयासों में जुटे रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना विद्यार्थी काल जो है बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए। इधर उधर बातों में, गलत कामों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए, अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि ये समय दोबारा लौटकर नहीं आता और ये समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य निर्माण का काल होता है। ओके, बाय।